बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कराची में हो, इस्लामाबाद में हो या लाहौर में, मेरे पास जो फैमिलीज़, चूँकि अब ये एक बेहतर ट्रेंड है जिसमें मियाँ बीवी दोनों आते हैं और दोनों आके बजाय इसके कि अपने जो गिले शिकवे हैं उनको फ्रेम करके लाएं, तो आम तौर पे हम यूँ करते हैं, कहते हैं जो इशू है वो हम पहले उसको फ्रेम कर लेते हैं। अगर जो ख़वातीन का पुराना स्टाइल है वो होता है कि लंबी बात करके बचपन से, जवानी में ये हुआ, बचपन में ये हुआ, इनके बचपन में, इनके ख़ानदान में ये, तो आखिर में पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ों का तो उससे ताल्लुक़ ही नहीं था जिस मसले के साथ वो बात करना चाह रहे थे। अच्छा, ये जो मसला इस वक्त आपसे मैं बयान करने वाला हूँ, ये बहुत अमीर बच्चियों का मसला नहीं है। ये हमारे मुतवस्सित दर्जे के आलमोस्ट हर घर की हर बच्ची का मसला है। ये बेटियां वो हैं जिन्होंने मास्टर्स किए हैं, एमफिल किए हैं, शक्लें भी इनकी अच्छी हैं, दिखने में भी अच्छी हैं, पढ़ने में भी अच्छी हैं, बोलने में भी अच्छी हैं, पर ख़ानदान की माली कमज़ोरी की वजह से समझें या एक सोशल नेटवर्किंग में जिस घर में वो गईं, उस घर में जिस लड़के से उनको वास्ता पड़ा वो कमज़ोर निकला। जिस्मानी तौर पे नहीं, अक़ली तौर पे, शौरी तौर पे। और कमज़ोरी की भी 3-4 दर्जे हैं। एक कमज़ोरी ज़ाहिर आपकी ताकत की, फ़िज़िकल ताकत की होती है, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। ये कमज़ोरी वो है कि जैसे लड़का बचपन से लड़कपन में आता है तो उसकी आवाज़ बदलती है, टोन बदलती है, स्टाइल बदलता है। लड़कपन से फिर जवानी में आता है तो फिर वो फ़ैसले करने लगता है और घर वाले उसके फ़ैसले मानने लगते हैं। कुछ में तो मैंने छोटे बच्चे देखे हैं, 12-12, 14-14 साल के, माएँ उनको घर के बड़े के तौर पे ट्रीट करती हैं। वो कहेगा, वो बताएगा, वो आएगा, वो जाएगा। बहनों को छोड़ने जाना हो, लाना हो, किसी जगह रिश्ता करना, आप जो माएँ अपने बेटों को इन्वॉल्व करके उनको ग्रूम करती हैं तो वो मर्द बन जाते हैं। अदरवाइज़ एक छुछुंदर सा बन के रह जाते हैं, वो भी चुपकीते से, डरे हुए, दबके हुए। माँ की इज़्ज़त अपनी जगह पे, एहतराम अपनी जगह पे, इकराम अपनी जगह पे, लेकिन आपका मर्द होना तो आप उसके जवाबदेह हैं। अगर आपने माँ के पल्लू के साथ बंध के ज़िंदगी गुजारनी थी तो ओके, इट्स योर चॉइस, डू दैट, फिर शादी मत कीजिए। चूँकि मर्द जब 400 बंदों के बीच में जाके वादा करता है कि मैं इस लड़की को अलिफ बे जीम दाल को अपने निकाह में कबूल करता हूँ, तो वो उसकी ज़िम्मेदारी लेता है, उसकी खुशी की, उसी की इज़्ज़त की, उसकी मोहब्बत की, अपनी नस्ल की, ये सारी ज़िम्मेदारियाँ वो ओन करके अनाउंस करता है। तो अब आपने, अगर आपके मन में, अगर आपकी ज़ात में, अगर आपके दिल में, अगर आपकी रूह में कोई मर्दाना सिफ़ात नहीं है तो बाबा लोग पहले कहो ना, मुझे अपनी माँ के साथ, आई एम कंफर्टेबल विद माई मदर, तो मुझे उसी के कमरे में जाके सोना है, उसी के दरवाजे के पास बैठ के टेक लगा के बैठना, मुझे कोई इतराज़ नहीं, किसी को भी कोई इतराज़ नहीं है। पर जब अब ले आते हो और फिर आप अपनी माँ के कहने पे अपने कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं करते, तो यहाँ से पता चलना शुरू होता है कि अभी आप में मर्द बनने के वो जो पूरे सिम्टम्स थे वो भी पूरे नहीं है। इट्स ए प्राइवेसी। आप वॉशरूम जाते हो तो क्या दरवाज़ा बंद नहीं करते? आप एक लड़की को इज़्ज़तदार घराने से, एक पढ़ी लिखी पाकीज़ा सिफ्त लड़की को अपनी ज़िंदगी में लेके आए हो ताल्लुक़ के ज़नोशू के लिए। शी इज़ नॉट कोई दिखावे का पीस नहीं है कि उसने आपके घर को डेकोरेट करने के लिए लाके आपने एक फ्रेम के लिए कर दिया। वो एक ख़ास प्रोसेस के लिए आई है, उसने आपकी नस्ल को आगे लेके चलना है। दूसरा, आपने एक पढ़ी लिखी लड़की चुनी, आप किसी माई की बेटी को ब्याह के ले आते, कामी, कमज़ोर सी, नकारा सी, दब्बू सी, वो काम करती रहती। लड़की चुनी आपने पढ़े लिखे ख़ानदान से, लड़की चुनी आपने यूनिवर्सिटी पढ़ी हुई, लड़की चुनी आपने मेडिकल कॉलेज में जाती हुई, लड़की चुनी आपने इंजीनियर। किस लिए? या तो अव्वलो आखिर झूठे हो कि दुनिया को आप ये दिखाने चाह रहे थे कि हम एक बड़े घर से एक बड़ी लड़की पढ़ी लिखी लेके आ रहे हैं। तो बाबा जब बड़ी चीज़ लेके आते हैं, कहते हैं जब ऊँटों वालों से यारियां हों तो फिर गेट ऊँचे रखने चाहिए। जब अपने गैरेज में जगह ना हो तो फिर बड़ी गाड़ी नहीं लानी चाहिए, गैरेज के एतबार से गाड़ी लेनी चाहिए। तो अब बड़ी गाड़ी ले आए हो तो फिर उसको धूप साए से कौन बचाएगा? मोहल्ले वाले आके बचाएंगे।
उस पर कपड़ा भी होगा, उसका पानी का भी, अब गाड़ी की चाय पानी का ख्याल रखना पड़ेगा ना जी, उसका पेट्रोल का, उसके डीजल का, उसके ऑयल का, उसके इंजन का, उसकी सफाई सुथराई का, उसकी चमक का, उसके नीचे मट्टी ना लगे हुए हो, एक एक चीज़ का। अच्छा, जब आपकी अपनी है तो उसको ख्याल करते हुए फिर शर्माना किस बात का। अब इन बच्चियों को मैं जो जिक्र किया कराची का, अभी मैं कराची गया तो वहाँ बच्चियाँ मिली आके, इस्लामाबाद गया वहाँ आके मिली, लाहौर में यूज़ टू मैं हूँ कि पूरे इंटीरियर से बच्चियाँ आती हैं, अपने अम्मियों को साथ लेके आती हैं। चूँकि मैंने हल ये देखा है कि अगर मैं और वो बच्ची मिल के हम बातें करते रहें, कई घंटे भी करते रहें, तो दुख का मुदावा नहीं होगा। दुख जिससे है वो लड़का है। सो उसको लड़की अपने तसव्वुरात, अपनी ख्वाहिश, अपनी खुशी का एहसास भी नहीं दिला पाई, डर के मारे नहीं दिला पाई, या दिला दिला के थक गई। इनमें से कुछ बच्चियाँ नफ्सियाती मरीज़ बन गई हैं, इनमें से कुछ बच्चियाँ ज़हनी तौर पे वीक हो गई हैं, और अगली नस्ल के वो काबिल नहीं रहेंगी उसको चलाने और परवान चढ़ाने के लिए। 3-4 इशू जो कॉमन हैं, जो अगर आप बेटी हो या अगर आप माँ हो तो प्लीज़ दूसरों की बेटियों को ज़हनी तौर पे बीमार मत कीजिए, अपने बेटों को बड़ा कीजिए, अपने बेटों को मर्द बनाइए, उनको अकल दीजिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाइए। देखें, दफ्तर में बैठा होता लड़का तो उसका काम जाके उसका बाप नहीं करता, वो अपने कुर्सी मेज़ एक एक चीज़ को खुद संभालता है, रैक पे किताबों को जो चीज़ें लेके जानी है, क्या पीछे आप लेके भागे जा रहे हो तो उसको देने के लिए, उसको बाथरूम में आप नहलाने के लिए जाते हो। जैसे जैसे बड़ा होता है हम उसको इंडिपेंडेंस देते हैं, उसकी जो स्पेस है वो बढ़ती जाती है, तो ही वो बड़ा हो रहा होता है, अपने कपड़ों के लिए वो खुद फैसले करने लगता है। अब जिस लड़की को लाए हो ये उसकी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब जो करने वाला काम है जो नहीं करते, इनमें से हर दूसरी बच्ची को ये तकलीफ़ है कि ये गूंगा है, अपनी माँ के सामने तो मुस्कुरा के देखता भी नहीं है, तारीफ़ करना तो दूर की बात है, या उसकी ज़ुबान पे कोई प्रॉब्लम है, उसके वो जो टेस्ट के बर्ड्स होते हैं वो मरे हुए हैं। जो मर्ज़ी बना दें, कच्चा अंडा हो, पका अंडा हो, तला हुआ सालन हो, चावल हो, बेहतरीन दुनिया की डिश हो, थाई हो, चाइनीज़ हो, पाकिस्तानी हो, मजाल है इसके मुंह से, ये मुंह से फूटे कि बहुत अच्छा पका हुआ है। क्या माँ खा जाएगी? या जो उसके इख्तियारात थे या उसके जो आपके में फ़राइज़ थे, क्या उसमें कोई कमी हो जाएगी? बीवी है आपकी, वो पकाए, मुस्कुराइए, खाए तो सबके सामने कहते हुए तकलीफ क्या है। अगर आपका बाप गूंगा था तो आपके घर में इसी तरह का माहौल बना कि माँ आपकी रोती रही, इसको अकल नहीं है, इसको तकलीफ नहीं है, जो मर्जी पकाएं, बोलता नहीं है, मुंह में इसने घुंघनियाँ डाली हुई हैं, मुंह में पता नहीं क्या रखा हुआ है। सारी उम्र अपने अपने बाप को गालियाँ पढ़ते देखी हैं, अपनी माँ से सबके सामने पढ़ती हैं, क्योंकि जब औलाद बड़ी होने लगती है तो फिर औरत ज़ोर से बोलने लग जाती है। अब उसका डर ख़त्म हो जाता है, डर ही ख़त्म नहीं होता, भरम भी ख़त्म हो जाता है, साथ ही लिहाज भी ख़त्म हो जाता है। और फिर वो मर्द जो पहले दबका हुआ और डरा रहता था, अब वो नक्कू बन जाता है उस घर में, उसकी हैसियत आलमोस्ट औलाद की नज़र में भी ज़ीरो हो जाती है। तो आप अपने बच्चों को वैसे ज़ीरो के तौर पे क्यों डिज़ाइन करना चाहते हैं? खूबसूरत बच्चे बनाए आपने, पाला है, पढ़ाया है, तो इनको मर्द बनाइए, इनको बोलना सिखाइए। अपनी बीवियों को लाए हैं तो उनकी तारीफ़ करना सिखाइए, उनके साथ बराबर कुर्सी पे, यानी अगर आपके घर में वो है टेबल, डाइनिंग टेबल है, तो आपके मियाँ को यहाँ बैठना चाहिए हर सूरत में। वहाँ किसी बड़े बेटे को नहीं बैठना चाहिए, वो आपके मियाँ की जगह है, यानी बाप के घर के बड़े की जगह है, दादा है तो दादा की जगह है। तो जहाँ बेटा बैठे, बेटे के साथ वाली कुर्सी पे उसकी बीवी को बिठाइए, किसी दूसरी लड़की के साथ, अपनी बेटी के साथ या किसी और के साथ, ये मैच ही नहीं बनता। हमारे यहाँ गांव में जब हम छोटे होते थे तो ये लतीफ़ा हम सुनते होते थे, कोई किसी घर चारपाइयाँ लेने गया, हर शादियों ब्याह पे लोग बिस्तर लेने जाते थे, चारपाइयाँ लेने जाते थे, और बाज़ दफ़ा दूध वूध भी लेने जाते थे। तो उसने अंदर वाले बंदे ने कहा कि हमारे पास यार तुम्हें देने के लिए चारपाइयाँ नहीं है, 2 ही हैं। उसने कहा एक पे मैं और मेरा बेटा सोते हैं, दूसरे पे मेरी बीवी और मेरी बहू सोते हैं, तो मेहमानों के लिए और एक्स्ट्रा कुछ चारपाई है नहीं। उस आदमी ने कहा चल कोई मसला नहीं। वो वापस मुड़ा, दरवाजे पे रुका, फिर उसने मुड़ के देखा, उसने कहा तुम चारपाई दे ना दे, कम से कम तरतीब तो सही कर लो। अब इनफैक्ट माओं को ये अकल सिखाने वाली है कि अब जब आप इसको ले आए हो
तो ये जो बेतरतीबी आपकी ज़िंदगी में है कि जनाब वहाँ वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोल कर सोएं, क्यों सोएं वो? यानी आप या तो ज़हनी मरीज़ हो, इट्स एबनॉर्मेलिटी। नंबर 2, हर लड़की का हक है, आपकी बेटी का भी और आपकी बहू का भी, कि साल में एक दफ़ा हर सूरत में उसका मियाँ उसको साथ लेके निकले, और चाहे वो पहाड़ों पे जाए, चाहे वो कराची जाए, किसी जगह उसको भेजिए। उनकी ज़िंदगी में ये 2-3 दिन सुख के हों, राहत के हों, आपके साए से दूर, जहाँ वो नॉर्मल इंसानों के तौर पे सांस ले सकें और आपस में दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो सके। चूँकि ज़िंदगी ख़ानदान अब इनका है, इन्होंने आगे लेके चलना है, आपने सारी उम्र उनके सर पे नहीं बैठे रहना। यानी आप क्यों चाहते सारी उम्र आपको गालियाँ पड़ती रहें कि जब तक आप रहे आपने उनको चैन लेने नहीं दिया और लड़की को ज़हनी मरीज़ बना दिया। उस लड़की को स्पेस चाहिए, आपने घर का किचन का काम कराना है, सफाई करानी, करवा लें, पर उसके बाद वो अब आपकी नौकरानी नहीं है कि हर वक्त आपके कमरे में आके बैठी रहे। जब उसका मियाँ आए, दरवाज़ा खोलने जाए, मियाँ से वो अगर गले मिल सकती है तो लेट हर डू, उसको सलाम लेना चाहिए जाते हुए भी, आते हुए। और गधा है वो मियाँ अगर वो अपनी बीवी से जाते हुए मिल के नहीं जाता और उससे सलाम नहीं लेता और पहले आसपास देखता है कि कहीं अच्छा, अगर किसी से मोहब्बत करनी हो तो उसको तो इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है, उसके साथ बैठना, खिलाना, घुमाना, नमक-लो, ये तो हक हलाल की तुम्हारी कमाई है, तो उसको जाते हुए मिलते हुए भी तकलीफ़ होती है। ये लड़कियां कहती हैं हमसे हाथ अगर बढ़ा दें तो हाथ झटक देते हैं, ये तुम क्या कर रही हो, माँ देख लेगी। अच्छा, माँ है, कोई डिक्टेटर है, जल्लाद है, या किसी जेल खाना जात की वो है, क्या चीज़ है वो? यानी एक जो मोहब्बत भरा प्यार वाला रिश्ता होना चाहिए, माँ को माँ ही होना चाहिए, माँ को एक वैशी किस्म की औरत तो नहीं होना चाहिए। हर लड़की को स्पेस चाहिए, हर लड़की को तारीफ़ चाहिए। तारीफ़ जाली तौर पे नहीं चाहिए। अगर वो खाना बनाती है, वो अच्छी लग रही है, मुंह निक-सुक से दुरुस्त है, तो तारीफ़ फिर क्या अहले मोहल्ला करने आएंगे। जहाँ जहाँ हालात ख़राब होते हैं, जहाँ बच्चियाँ करैक्टरलेस होती हैं, फिर वहाँ ये होता है कि ख़ानदान में से किसी, इवन उस घर में से किसी मर्द ने, किसी ख़ानदान में से किसी मर्द देखा कि ये बेवकूफ़ आदमी है जो गूंगा है, तो वो फिर उसके कानों को तो रस घोलने वाला कोई चाहिए ही चाहिए, वो मिल जाएगा। तो ये गुनाह का रास्ता कौन खोल रहा है? माँ खोल रही है या बहन खोल रही है जो उसको स्पेस नहीं दे रही। तारीफ़ अपने बेटे को सिखाइए, उस बच्ची का हक है। अकेले में करना चाहो अकेले में करो। अच्छा, साथ बिठाने में प्रॉब्लम क्या है? इसी तौर पे एक और बात याद रखिएगा, उस बच्ची की ज़रूरतें, चाहे उसके अंडरगारमेंट्स हों, चाहे उसके पैड्स हों, चाहे दूसरी ज़रूरतें, उसकी माँ के ज़िम्मे नहीं है। ये जो ज़नख़ा ब्याह के लेके आया है, ये उसकी ज़रूरतें पूरी करेगा। इसको मर्द होना चाहिए, इसके लिए उसको पॉकेट मनी देनी चाहिए, उससे महीने में 2-3 दफ़ा पूछना चाहिए कि तुम्हारी कोई चीज़ को ज़रूरत तो नहीं है, मैं लाता हूँ। अगर साथ वो चली जाए, शाम को आप लेकर मोटरसाइकिल पे लेको, पैदल लेके निकलो, माँ से बहाना करके ले जाओ किसी दुकान पे, किसी स्टोर पे, थोड़ी आपकी आउटिंग भी हो जाएगी और इनफैक्ट उसके लिए भी सांस लेने की स्पेस हो जाएगी। ये स्पेस दफ्तरों में भी चाहिए होती है, ये स्पेस घरों में भी चाहिए होती है, ये स्पेस दिलों में भी चाहिए होती है। वो सारी लड़कियां, वो सारी औरतें जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, प्लीज़ इस बात को दिल में रखिए, अपने बेटे को कि नामुकम्मल अधूरा मर्द ना बनाइएगा। सारी उम्र आपको गालियाँ पड़ेंगी कि आप बहुत ही नाकस माँ थी। पैदा करना इज़ नॉट इनफ, उसको प्रॉपर ग्रूम करना और उसको पूरा बनाना, ये आपके ज़िम्मे है। और जब ये लड़की आई हो, आपकी बेटियां भूल जाएंगी, अपने घरों में मसरूफ़ होंगी। अगर इस घर में आपके मरने के बाद खाना बंटना है तो यही बहू बनाएगी, यही बांटेगी। आपके नाम की कोई चैरिटी होनी है, आपके नाम का कोई हज उम्रा होना है, कुर्बानी होनी है, तो ये या रोक देगी या करवाएगी। तो अच्छी इन्वेस्टमेंट करें अपनी बहुओं के लिए, और जो उनकी ज़रूरतें हैं, तारीफ़ की ज़रूरत है, ये तहसीन की ज़रूरत है, स्पेस की ज़रूरत है, साथ बिठाने की उनका हक है, इस्तेहकाक है। उनको सैर सपाटे पे भेजना उनका इस्तेहकाक है। अगर वो बच्चियाँ मज़ीद पढ़ना चाहती हैं तो जालिम और वैशी किस्म की सास मत बने, उनको थोड़ा और पढ़ लेने दें, आपकी नस्ल के काम आएगा। और कभी कभी एक जानवरों की सफ़ से निकलकर इंसानों की सफ़ में आके माँ बन के उस बच्ची को भी देख लिया करें कि सिर्फ उसको डरा के रखना है, सिर्फ उसको धमका के रखना, इट्स नॉट इनफ। ये आपके आने वाले वक्त के लिए बहुत बुरा होगा। ये बच्ची अगर मरीज़ बन गई तो आपकी पूरी नस्ल बर्बाद कर देगी।
तो इसलिए बेहतर ये है कि अपने रवैये में एक खूबसूरती, एक बैलेंस, एक तवाज़न लेके आएँ। ये तवाज़न इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर न्यू जनरेशन, आपकी अगली नस्ल के लिए लाजिम है, ख़ुद आपकी अपने हाल के लिए और आपके मुस्तकबिल के लिए भी लाजिम है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।